भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप में लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है। एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर यह दूसरी लगातार जीत है। पिछले 7 इंटरनेशनल मैचेस में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। भारतीय टीम के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया था और इस जीत में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 110 रनों की पार्टनरशिप की। पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, उसकी पिटाई हुई। हताशा इतनी ज्यादा हो गई कि उसके खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असीम मुनीर की फैलाई अफवाहों को सच मानकर विवादित इशारे कर रहे हैं। मन में यह दोहरेपन होने की वजह से पाकिस्तान को सैन्य भिड़ंत के साथ ही क्रिकेट के मैदान में भी हार का सामना करना पड़ रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि भारत के हाथों बुरी तरह हारना पाकिस्तान की तासीर बन चुका है। एशिया कप में हार और फजीहत। पाक खिलाड़ियों की घटिया हरकत। ऑपरेशन सिंदूर में भीषण मार खाकर मुनीर का झूठा प्रचार। भारत के हाथों लगातार हार। बौखलाहट में गिरा हुआ बर्ताव। एशिया कप में भारत ने दूसरी बार पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर चारों खाने चित्त कर दिया। खेल के मैदान पर पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी ठहर नहीं पाया। मजबूती से भारत का मुकाबला करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर नीच और गिरी हुई हरकत करने में मशगूल रहे। भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। हारिस रऊफ ने भी सारी हदें पार कर दी। फैंस उन्हें देखकर कोहली कोहली चिल्ला रहे थे। इसके जवाब में रऊफ ने जो किया वो शर्मनाक है। वो हाथों से प्लेन उड़ाने फिर गिराने का इशारा कर रहे थे। उंगलियों में 6-0 का इशारा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर रऊफ की इस हरकत को लोगों ने शर्मनाक बताया। इसे पाकिस्तान का सपना या मनगढ़ंत कहानी कहना गलत नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने अपने लोगों से ये झूठ कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जबकि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस झूठ का उपयोग पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं, तब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। हालांकि उन्होंने कोई गलत बात या बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन उससे बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकतें की। साहिबजादा फरहान ने भी गन सेलिब्रेशन किया, जो उनकी नफरती सोच को दर्शाता है। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान और अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ इन्हीं हरकतों पर रहा और भारतीय खिलाड़ी इस मैच को जीत गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। अभिषेक ने 74 और गिल ने 47 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। इस जीत के साथ भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 सुपर 4 की अंक तालिका में टॉप पर आ गई। पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, बांग्लादेश दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ग्रुप स्टेज के मुकाबले के एक दिन बाद कहा था, मैंने 15 ओवर के बाद ही मैच देखना बंद कर दिया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टक्कर ही नहीं बची है। कुछ ऐसी ही कहानी 21 सितंबर को एशिया कप में दोनों देशों के बीच सुपर 4 के भारत पाकिस्तान के मुकाबले में फिर से देखने को मिली। भारत ने एक बार फिर से आसानी से पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू से, आज से नहीं, जब से हम देखते आए हैं, जब से एक ऐसी वॉर रही है
जिसमें शायद ही इंडिया ने कभी मात खाई हो। मैच बहुत अच्छा था, बट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो जेस्चर्स थे कुछ मैच में, हैरिस रॉफ कर रहा है 6-0, ये वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। दिस इज नॉट अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैनशिप एंड देन दे से कि वो दे वांट टू शेक हैंड। मैच के बाद सोनी लिव के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी ये माना कि पाकिस्तान की टीम अब भारत को टक्कर नहीं दे पाती है। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिद्वंदिता नहीं बची है और इसके बारे में अब सवाल करना भी बंद कर देना चाहिए। यादव के मुताबिक आपको भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता के बारे में सवाल करने ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक अगर दो टीमें 15 से 20 मैच खेलती हैं तो उसमें कोई टीम 7 से 8 से आगे चल रही है तो उसे अच्छा क्रिकेट खेलना कह सकते हैं। लेकिन 13-0 या 10-0 मुझे पता नहीं क्या आंकड़े हैं, हो तो फिर राइवलरी नहीं है। सर मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर। स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। सूर्य कुमार यादव का इशारा T20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने हुई टक्कर पर था। दोनों देशों के बीच अभी तक 15 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत को 11 में जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान की टीम 3 मैचों में ही जीत दर्ज कर पाई है। दोनों देशों के बीच खेला गया एक मुकाबला टाई रहा था। हालिया मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर आते तमाम दर्शकों ने कहा कि पाकिस्तान अब टीम इंडिया से मुकाबले के लायक नहीं है। इनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे, लाइफ में नहीं जीत पाएंगे ये। अब तो हमारी जेट टीम आएगी तो उससे शायद ये जीत जाए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बहुत सुपर मैच था। आई थिंक अभिषेक शर्मा किल्ड इट। वहीं पाकिस्तानी टीम के फैंस ने भी माना कि टीम इंडिया उनके मुकाबले से कहीं मजबूत है। भाई आप लोग डिजर्व करते थे मैच जीतना, आप लोगों ने जीत लिया। 190 प्लस होना चाहिए था तो टफ टाइम दे सकते थे। इंडिया फाइनल डिजर्व करती है। सौरभ गांगुली ने तो यहां तक कह दिया था कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत का मैच अफगानिस्तान के साथ देखना पसंद करेंगे। सौरभ गांगुली ने कहा था, भारत और पाकिस्तान के मैचों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन बीते 4-5 साल में कुछ भी काम नहीं कर पाया और नतीजा एक तरफा ही रहा है। 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ग्रुप स्टेज के मुकाबले के बाद वसीम अकरम सौरभ गांगुली की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिखे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को इसी तरह खेलते हुए देखना मुश्किल हो गया है। बीते 4-5 साल में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं पाया है। आपको बता दें कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, पाकिस्तान की टीम किसी भी फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम को मात नहीं दे पाई है। T20 और वनडे में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ लगातार 7वीं हार है। सितंबर 2022 के एशिया कप के मुकाबले में आखिरी बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को 5 विकेट से हराया था। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव होने की वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाती है। साल 2012-13 में जब पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था, तब दोनों देशों के बीच 2 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी और ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। इसके बाद से दोनों देशों की टक्कर एशिया कप और ICC इवेंट्स में ही होती है। वनडे में भी 2010 के बाद से दोनों देशों के बीच हुए मुकाबलों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत को 13 मैचों में जीत मिली, जबकि पाकिस्तान की टीम महज 4 मैचों में ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा था। हालांकि 2017 में खेली गई ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब पर कब्जा किया था, लेकिन इसके बाद से वनडे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जीत का इंतजार है। 21 सितंबर को खेले गए मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से मजबूत है। शास्त्री के मुताबिक पाकिस्तान समय पर विकेट ही नहीं ले पाया। एक बार अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया। भारतीय टीम काफी मजबूत है।
पहलगाम हमले के बाद जब मई में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, तो उसके बाद एशिया कप में ही भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार आमने सामने हैं। कड़ी टक्कर नहीं होने की वजह से ही शायद दोनों ही मुकाबलों में खेल से ज्यादा चर्चा मैच के पहले और बाद में जो हो रहा है उसकी है। दोनों ही मैचों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाई। एशिया कप 2025 के दोनों ही मुकाबलों में मैदान पर दर्शकों के बीच खाली पड़ी कुर्सियां भी कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि फैंस की रुचि भी भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबलों में कम हो रही है। रविवार को खेले गए मैच के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने कहा कि अकेले अभिषेक शर्मा ने ही पाकिस्तान की टीम को मात दे दी। प्रशंसकों को पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं है। लोगों को लगता है कि भारत की फाइनल में टक्कर श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ होगी। दर्शकों के मुताबिक भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा रही है और पाकिस्तान की टीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। वहीं सोनी लीव के प्रोग्राम में ही पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह से खेलकर दुनिया की बेस्ट टीम को टक्कर नहीं दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।